हम सब नर और नार, हम सब की रक्षा करना, हे जग के पालनहार, हे जग के पालनहार। बात है तब की जब असुर कर रहे थे तपस्या और खुद को बना रहे थे ताकतवर, बलवान और मांग रहे थे वरदान।
असुरों की इच्छा थी कि वो पूरे ब्रह्मांड में राज करें। तभी तो रावण कुंभकर्ण अपने भाई विभीषण के साथ जप और तप में लीन थे कि तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहिए? भगवान प्रणाम। यदि आप मेरी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं वानर, देवता, किन्नर, नर और नार सबको निर्भय होकर जीत सकूं। एवमस्तु तुम बड़ा तप किन्हा, जो वर मांगो सो वर दिन्हा। और रावण ने तब कहा, देवदानो जाकिन नारा और नागा, देवदानो जाकिन नारा और नागा, सबको समझी तो कुंभकर्ण की ओर और जानते थे कि वो बहुत ही आहारी है, इसलिए उसकी मति पहले ही हर ली और उसे कहा, एवमस्तु तुम बड़ा तप किन्हा, जो वर मांगो सो वर दीन्हा। और कुंभकर्ण ने कहा, जो प्रभु प्रसन्न मोही पर दीजो यह वरदान, दीजो यह वरदान कि 6 मास मैं सोता रहूं और 6 मास खाऊं खान पान। और फिर एवमस्तु होता रहा। एवमस्तु तुम बड़ा तप बारी थी अब विभीषण की। विभीषण के पास पहुंचकर भगवान ने कहा, एवमस्तु तुम बड़ा तप किन्हा, जो वर मांगो सो वर दीन्हा। विभीषण ने कहा, जो प्रसन्न प्रभु मोही पर दीजो यह वरदान, सदा सदा हरि भक्ति में सदा बीते मम ध्यान। और ऐसा ही हुआ। अब लंका का राजा था रावण और लंका पर राज करते ही वो स्वयं को शक्तिशाली समझ रहा और तभी रावण का घमंड दूर करने के लिए वहां पर पहुंचे नारद और नारद जी ने कहा, नारायण 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 भज मन हरि को भज मन
सकल सब जानी, अभी जाऊं कैलाश उठाऊं, शंभु सहित लंका में ले आऊं। सारा कैलाश हिल रहा है। पशु पक्षी भय से इधर-उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सारे कैलाश को हिला रहा है। प्रिय पार्वती, यह सब उस दुष्ट रावण की करतूत है, जो ब्रह्मा जी से वर पाकर उन्मादी हो गया और मेरी शक्ति की परीक्षा लेने आया है। देखो, अभी उसे उसकी करनी का मजा चखा था। त्राही त्राही प्रभु त्राही, अब बोल, कहाँ गया तेरा बल? त्राही भगवान त्राही, क्षमा करो, बख्शो अपराधा, समाधान यही गुण साधु, नारद की नाम मोर उपासा, भेज पठावत मोहे कैलाशा, त्राही त्राही शरणागत कीजो, अभय दान करुणा निधि दीजो। और पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने रावण को क्षमा किया और रावण ने कहा, जय शंकर की, जय शंकर की। अपने अधीन कर सब सुरों को, उनसे इन चरणों की सेवा करवाऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई, उसको यमलोक पहुंचाऊंगा। कहना उनसे कि मैं ही ईश्वर हूँ, सब मिलकर मुझे भजो। जब तप और यज्ञ जो भी कुछ है सब पाखंड है, ये पाखंड तजो। ऐ मेरे शूरवीर सरदारों, इधर उधर जाओ और वन कंदराओं में बैठे मुनियों और ऋषियों का तप भंग करो। यज्ञहीन होने से देवता बलहीन हो जाएंगे और हमारे अधीन आएंगे, और तब हम संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करेंगे। जय शंकर की, जय शंकर की। और फिर राक्षसों ने यज्ञों को तोड़ा, ऋषि मुनियों को भंग किया, उनके हवन कुंडों को नष्ट और भ्रष्ट किया। तब सभी ऋषि मुनियों ने एक साथ मिलकर सोचा कि हम सब मिलकर किसके पास जाएं? विष्णु जी के। जी हाँ, सबने सोचा कि चलो विष्णु जी से ही प्रार्थना करते हैं। जय जय सूर्यनायक, जय सुखदायक, जय सूर्यनायक, जय सुखदायक, गणत पाल भगवंता, गणत पाल भगवंता, निज हितकारी, जय असुरारी, निज हितकारी, जय असुरारी,
भी चिंता ना करो। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं शीघ्र ही राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा। जय हो। जय जय सुखदायक जन सुखदायक, जय सुखदायक जय सुखदायक, विधि हितकारी जय सुरारी, विधि हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुरारी सिंधु सुरारी। और अयोध्या में निसंतान दशरथ दुख में व्याकुल थे। उन्हें क्या पता कि भगवान क्या सोच रहा है। अपने साथी, अपने महल के एक बहुत ही निजी साथी सुमंत के साथ कुछ इस तरह विचार रहे थे। पल ढल 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 गई सारी, दुखी यो हो रहा सुमन, मुझे ये शोक भारी है। दुखी यूं हो रहा सुमन, मुझे ये शोक भारी है। कहूँ क्या ऐ सखा तुमसे, दशा कैसी हमारी है। अवस्था आ गई चौथी, नहीं संतान देखी है। नहीं कुछ होने की आशा, व्यथा ये भोग पे भारी। महाराज, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। प्रणाम। बता दो मुझको भी तो ये राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है? हुआ ये चेहरा उदास क्यों है? कहो तबीयत का हाल क्या है? चांद चढ़े सूरज भये, दीपक जले हजार। और जिस घर में बालक नहीं, वो घर निपट अंधिया। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज मंत्री जी तशरीफ ला रहे हैं। श्रृंगी ऋषि जी संग में रौनक बढ़ा रहे हैं। अरे डोरी पे छोड़ उनको, हाजिर यहाँ हुआ हूँ। जो हुक्म हो तो कह दूं, अंदर बुला रहे हैं।
इतनी तकलीफ की? क्या है असल मुराद? किस कारण ए राजन किया तुमने हमें याद? बहुत दिनों से गुरुजी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा सकल दुख त्रास। यज्ञ करेंगे हम ऐसा, दूर होगी हरास, एक नहीं तीनों रानी खुश होगी आज। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हो चुका था। नन्हे नन्हे बालकों की खुशी राजा दशरथ फूले न समा रहे थे और महलों में खुशियां थी। अब वो ठुमक ठुमक कर चल रहे थे और सीख रहे थे शिक्षा और ले रहे थे शिक्षा। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बड़े हो रहे थे, गुरुओं से ले रहे थे शिक्षा। वहीं दूसरी ओर लंका के राजा रावण की आज्ञा का पालन चल रहा था। ऋषि मुनियों को तंग किया जा रहा था। सभी जगहों पर वनों में राक्षसों का उत्पात था और संहार हो रहा था ऋषि मुनियों का। अजब की मस्ती, अजब की गा रहे थे मिलकर एक साथ। अजब ये मन सुहाना है, कितने ही यज्ञ भंग किए गए और ये पहुंच गए विश्वामित्र के आश्रम, जहां जाकर इन्होंने उनका भी जप और तप भंग करने की कोशिश की और कहा, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, टुकड़े एक एक के दो दो बनाएंगे, टुकड़े एक एक के दो दो बनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे। राजा के राज का न हमें कुछ ख्याल है, राजा के राज का न हमें कुछ ख्याल है, आए मुकाबले में ये किसकी मजाल है, आए मुकाबले में ये किसकी मजाल है। सबको उल्लू में चुल्लू बनाएंगे, सबको उल्लू में चुल्लू बनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे। अरे दुष्टों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने मेरा बना बनाया यज्ञ बिगाड़ डाला? मालूम होता है तुम्हारी मृत्यु निकट है।
चींटियों का जब बनने का समय आता है तो उनके भी पंख निकल आते हैं। दौलत की इच्छा है तो किसी साहूकार के पास जाओ, राज्य की इच्छा है तो किसी राजा के पास जाओ। हम फकीरों के पास रखा ही क्या है? अच्छा, मैं तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूँ। जा जा, बुला ले अपने उन सूर्यवंशियों को।